मीडिया तो देता है ना। भाइयों और बहनों, बैनर आने में बेशक अभी देर है, पर हम लोग अपनी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको मालूम ही है कि आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका थी, पहली ट्रेंड शिक्षिका थी, जिन्होंने इस देश में दलित और नॉन दलित लड़कियों के लिए शिक्षा प्रारंभ की। उन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खोले, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और लड़कियां केवल दलित नहीं, ब्राह्मण लड़कियां भी उसमें शामिल थीं, मुस्लिम लड़कियां भी उसमें शामिल थीं, पिछड़े समाज की लड़कियां भी उसमें शामिल थीं। आज 200 साल बाद हम जब देख रहे हैं इस देश में, तो वैसी ही पुरानी स्थिति वापस आ गई है, जैसी स्थिति में सावित्रीबाई फुले ने आज से 200 साल पहले काम शुरू किया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 है। उसी समय 1831 से पहले यानी 19वीं शताब्दी में पेशवाओं का राज था, और पेशवाओं के राज में महिलाएं बहुत ही असुरक्षित थीं। महिलाएं और शूद्र उस समाज में निंदा के पात्र माने जाते थे। उनको सरेआम उनकी अपमान किया जाता था, और उनको साथ बलात्कार किया जाता था, और उनको जान से मार दिया जाता था। लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के प्रयासों से शिक्षा की ज्योति जली। साथ में जो अंधविश्वास और पुरोहित वर्ग का कर्मकांड पाखंड के विरोध भी उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। आप जानते हैं कि जब छोटी उम्र में बच्ची की शादी हो जाती थी, और छोटी उम्र में शादी के बाद परिवार के लोग या परिवार से बाहर के लोग उनके साथ अनाचार करते थे। उस अनाचार से जो बच्चे पैदा होते थे, जिनके लिए उन लड़कियों को अपनी आत्महत्या करनी पड़ती थी, ऐसे लोगों के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने घर में ही एक प्रसूति गृह खोला, और उस प्रसूति गृह में उन तथाकथित अवैध बच्चों को उन्होंने अपने घर में रखा, उनका पालन पोषण किया और उनको एक जीवन दिया। सावित्रीबाई फुले ने ऐसी महिलाओं के लिए जिनको समाज अपमान करता था, जिनके लिए उनके घर के दरवाजे बंद थे, उनके साथ अनाचार करते थे, न केवल शेल्टर खोला, बल्कि उन्होंने नाइयों के पास जाकर अपील की, उनके साथ उन्होंने आह्वान किया कि ऐसी महिलाएं जो संपन्न सवर्ण समाज के लोग अपनी बेटियों को बाल उतार देते हैं, उन्हें कोने में डाल देते हैं, उनको असुंदर बना देते हैं, कुरूप बना देते हैं, ऐसे में आप लोग उनके बाल ना उतारें। गांव-गांव जाकर उन्होंने बहुत लोग नाइयों से बात की, और नाइयों ने उनकी बात को स्वीकार किया और हड़ताल कर दी। उसके बाद नाइयों ने महाराष्ट्र के गांव में स्त्रियों के बाल उतारने बंद कर दिए। ये एक सम्मान की लड़ाई थी, और इस सम्मान की लड़ाई में सावित्रीबाई फुले ने ऐसे समय में झंडा बुलंद किया जब स्त्री को आदर नहीं था, स्त्री को शिक्षा नहीं थी, अंधविश्वास पीक पर था, और पुरोहित पंडा वर्ग स्त्री शिक्षा के बहुत ही खिलाफ था। ऐसे में उनका काम अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा की वो ज्योति जिसको गांव-गांव शहर में जलाई जानी चाहिए, उसके लिए सरकार जितने भी प्रयास करती है, वो प्रयास ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सावित्रीबाई फुले के कामों को, उनकी दी शिक्षा को हम आगे ले जाएं। सावित्रीबाई फुले न केवल शिक्षिका थी, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो एक नेता थी, वो एक लेखिका थी, वो एक कवित्री थी, यहाँ तक कि समाज को जगाने वाली प्रगतिशील विचारों की पैरोकार थी। तो मैं आप लोगों से यही आह्वान करूँगी कि हम सावित्रीबाई फुले के रास्ते पर चलकर ये संकल्प लें कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध करें, उनको स्वावलंबी बनाएं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं, महिलाओं को शिक्षित करें, और समाज में पितृसत्तात्मक रुझानों के खिलाफ लड़ाई करें, संघर्ष करें, ताकि किसी भी लड़की को हिंसा का शिकार ना होना पड़े। धन्यवाद। थैंक यू।